हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक ऐसा जीव जो मरने के बाद इंसानों के लिए बेहद खतरनाक हो जाता है। क्या हो अगर हम आपसे कहें कि इस धरती पर ऐसे भी बेहद और बहुत सारे जीव हैं जो मरने के बाद भी आपकी जान ले सकते हैं। हो सकता है कि आप हमारी बातों पर भरोसा ना करें, लेकिन ये बिल्कुल सच है। आज हम आपको अपने इस वीडियो में एक ऐसे ही जीव के बारे में बताने वाले हैं जो जिंदा रहते हुए बहुत शांत स्वभाव का होता है, लेकिन मरने के बाद ये उतना ही जानलेवा हो जाता है। इतने जानलेवा जीव के सामने जो भी इसकी चपेट में आता है उसका मरना तय होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा जीव है जो मरने के बाद भी इतना खतरनाक हो जाता है, जो इंसानों की जान ले लेता है। तो हम आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं वेल की। जी हाँ, मरी हुई ब्लू वेल बेहद खतरनाक है। पर ऐसा क्यों है कि एक मरी हुई ब्लू वेल इंसानों के लिए इतनी खतरनाक होती है? तो आइए इस बारे में आपको बताते हैं। धरती के सबसे बड़े जीव ब्लू वेल का वजन 1.5 लाख किलोग्राम से भी ज्यादा होता है। इसकी लंबाई करीब 100 फीट होती है। ब्लू वेल ना ही इस धरती पर सबसे बड़ा जीव है, बल्कि आज तक के पृथ्वी के इतिहास में चीन सोर्स में जितने भी जीव रहे हैं, उन जीवों ने धरती पर विचरण किया हो या पानी में, उन सभी जीवों में ब्लू वेल सबसे बड़ी और भारी है। लेकिन इतनी विशाल जीव होने के बाद भी इंसानों के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं होती है, क्योंकि वेल शिकार नहीं करती। इतना बड़ा आकार होने के बाद भी इनका खाना बहुत कम होता है। ये वेल बड़ी मात्रा में पानी को अपने मुंह में लेकर फिर उसे फिल्टर करके पानी में मौजूद छोटे जीवों को खाती है, जिन्हें क्रिल भी कहा जाता है। यानी ये कहा जा सकता है कि हम इंसानों को ब्लू वेल से कोई खतरा नहीं है, वो भी तब तक जब तक वो जिंदा है। पर मरने के बाद एक वेल किसी भी इंसान के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी मरी हुई वेल के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मरी हुई वेल के शरीर के अंदर कभी भी एक भारी विस्फोट हो सकता है। इस विस्फोट से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वेल के अंदर का मांस और खून बाहर आ जाता है। तेज रफ्तार से निकला ये मांस किसी भी इंसान को नुकसान पहुंचा सकता है, या हो सकता है कि इंसान वेल के शरीर के अंदर इस फटे हुए मांस के टुकड़े के नीचे दबकर मर सकता है। अब बात ये आती है कि आखिर ये विस्फोट होता क्यों है? तो चलिए हम आपको इस सवाल का जवाब भी बता देते हैं। अपने आकार के मुताबिक ये सबसे आकर्षित जीव मानी जाती है, इसलिए समुद्र के किनारे या आसपास जब भी कोई वेल तैर रही होती है तो बड़ी संख्या में लोग इसे देखने के लिए उत्साहित हो जाते हैं। अक्सर जब कोई वेल मर जाती है तो समुद्र की जोरदार लहरों के कारण बहकर समुद्र के किनारों की तरफ आ जाती है। वहीं दूसरी ओर वेल का शरीर इतना भारी होता है कि वो सिर्फ पानी में ही तैर सकती है, लेकिन जमीन पर मरी पड़ी इतनी भारी वेल का वजन का दबाव इसके नाक और मुंह जैसे अंगों को बंद कर देता है, जिसकी वजह से इनके पेट में कार्बन डाइऑक्साइड बनना शुरू हो जाता है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है, जिसके चलते इनके पेट में मौजूद जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो सब मिलकर एक भारी गैस बनाते हैं, और वो गैस फिर एक विस्फोट के रूप में बाहर आती है। यानी खुद के वजन की वजह से ही वेल खुद के वजन के नीचे आ जाती है। अब समस्या समुद्र कर्मचारियों के लिए बढ़ जाती है कि कैसे इस वेल के इतने भारी आकार को उठाया जाए, क्योंकि अगर ज्यादा दिन तक वेल समुद्र के किनारे पड़ी रहती है तो उससे कई तरीके की बीमारियां उत्पन्न होने लग जाती है। इसलिए समुद्र कर्मचारियों को उसके शरीर को कहीं दूर जाकर दबाना पड़ता है। तो इन्हीं कारणों की वजह से आपको सावधान रहने की जरूरत है। इसलिए आप भी किसी वेल के ज्यादा नजदीक ना जाए अगर आपको समुद्र के किनारे ऐसे ही कोई वेल पड़ी हुई मिले। उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि क्यों जिंदा से ज्यादा मरी हुई वेल खतरनाक होती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। और भी मजेदार जानकारियों के लिए बने रहिए ABNA न्यूज के साथ।